ड्रामा की स्टार्टिंग कुछ दोस्तों के बीच में बैठी हुई एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त उसे छेड़ रहे होते हैं। यह बोलकर कि तुम अपनी बाकी फ्रेंड्स को ये बताती होगी कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास यून सियोक जैसा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारा इतना ज़्यादा ध्यान रखता है, और वह यून सियोक के सामने यूमिंग चिंग की एक्टिंग करता है और कहता है कि आपको पता है कि लड़की सबके सामने ऐसी बोलती होगी, तो मैं जानता हूँ यून सियोक ने मेरे लिए यह किया वह किया ऐसे करके, जिस पर यून सियोक हंसता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ना बंद करो, वह ऐसी नहीं है और वह क्यों किसी को बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा अच्छा है। और हम इस लड़की के एक्सप्रेशन देख पाते हैं जिनसे साफ साफ यह चीज़ क्लियरली दिखाई देती है कि वह इन लोगों के बीच में बैठकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही है। और तभी वह बताना शुरू करती है कि कुछ साल पहले तक उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही था जैसा आज इसके दोस्त सोच रहे हैं यून सियोक के बारे में। पर एक दिन उसे यून सियोक के पास एक रेड एम्बलम मिला जिसमें एक वेडिंग इनविटेशन था और उस वेडिंग इनविटेशन के ऊपर यून सियोक का नाम लिखा हुआ था। उसे लगा कि यून सियोक को उसकी कंपनी से किसी ने इनवाइट किया है, और जब उसने वह इनविटेशन खोला तो उसमें ग्रूम की जगह पर यून सियोक का नाम लिखा था। और यहाँ पर यूमिंग चिंग को रियलाइज हो जाता है कि यून सियोक उसके साथ धोखा कर रहा है और उसकी शादी किसी और सिटी की रिच लड़की से हो रही है। पर उसने इन सब चीज़ों के बारे में यूमिंग चिंग को बताना ज़रूरी नहीं समझा और अभी तक वह उसके सामने एक्टिंग कर रहा है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यूमिंग चिंग इन सब चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पाती है, पर अब वह अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाली है जिससे यून सियोक का नाम और निशान मिट जाएगा। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, वह क्लब में बैठकर यून सियोक से कहती है अपने हाथ को मेरे कंधे से हटाओ और उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है। इधर यून सियोक के दोस्त यूमिंग चिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यूमिंग चिंग इतनी ज़्यादा कुछ रिच नहीं है, जिस पर यून सियोक बोलता है कि ये पहले काउंसाइड में रहा करती थी, इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पुअर थे और इनके पास कुछ भी नहीं था। फिर उसको मैंने अपनी कंपनी में पोजीशन दी और इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। अब शायद इसका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है। और यह बातें बोलकर वह सब हंसने लगते हैं और इनको ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसको यह चीज़ ठीक नहीं लग रही होती है कि कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि और इनके हाथ में जो वाइन का ग्लास होता है वह नीचे गिर जाता है। चाहे उसे बोलता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाकर चेंज करके आओ, मैं तब तक यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही यूमिंग चिंग वहाँ से जाती है, यून सियोक के फ्रेंड्स उससे बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी दिमाग से पागल है, क्या देखा नहीं कैसे अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी तुमसे। बेहतर लड़की डिजर्व करते हो, तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। यहाँ पर यून सियोक के भी दिमाग खराब होने लगते हैं। इधर हम यूमिंग चिंग को देखते हैं जो बाहर आ गई होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कह रही होती है वह इतने सालों से इतने घटिया आदमी के साथ थी जिसे हमेशा से पैसा पैसा दिखाई दिया और कुछ भी नहीं। अगर शायद वह उसके मन में झांक कर देखता तो उसे पता चल जाता कि यूमिंग चिंग ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमिंग चिंग अपनी फैमिली को कॉल करती है जो कि सिटी की सबसे रिच फैमिली होती है और उनसे कहती है कि वह अपने घर वापस आना चाहती है और अब ये वह ड्रामा नहीं कर सकती है जहां पर वह अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर लोगों के पास जाकर अपने लिए रियल लव ढूंढे, क्योंकि उसका इन सब चीज़ों से ट्रस्ट उठ चुका है। और यहाँ पर वह डिसाइड करती है कि आज के बाद वह किसी की गर्लफ्रेंड नहीं, वह सिटी की सबसे रिचेस्ट डॉटर होगी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा फिक्शनल स्टोरीज बना रखी हैं और लोग उन सब चीज़ों के बेसिस पर उसे जज कर रहे हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि यूमिंग चिंग वापस जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो यूमिंग चिंग को उसे रिचेस्ट पर्सन की डॉटर के नाम से बुलाता है। और तब तक वापस यून सियोक के दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं क्या बोला है, ये वह लड़की नहीं हो सकती है क्योंकि ये तो काउंसाइड से आई है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यून सियोक भी बोलता है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड तो गांव में रहती थी, मैं ऐसे सिटी में लेकर आया हूँ इसको, प्रॉपर हर एक चीज़ की नॉलेज मैंने दी है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और वह उस लड़के को वहां से भेज देते हैं और यहाँ पर यूमिंग चिंग को उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं यून सियोक यूमिंग चिंग को घर लेकर आता है और वह यूमिंग चिंग के साथ इमोशनली खेलना शुरू कर देता है। वह उससे कहता है मुझे पता है कि आज के इंसिडेंट से तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अगली बार से मैं तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं लेकर चलूंगा और मैं समझता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगी। और उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती हैं।
यून सियोक उसे हक करता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह है। और यूमिंग चिंग यहाँ पर सोच रही होती है कि हाँ तो मुझे पता है, तभी तुम किसी आउटर से शादी कर रहे हो जबकि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, और तुमने उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और यह सब कुछ वह अपने मन में सोच रही होती है और कह रही होती है तुम टेंशन मत लो, अगर तुम एक चीज़ चलाओगे तो उसके साथ तुम्हें एक रिएक्शन भी मिलेगा। अगर तुमने ये घटिया सा एक्शन इम्प्लीमेंट किया है तो और इसका रिएक्शन तुम कभी टॉलरेंट नहीं कर पाओगे। इधर हम देखते हैं कि तभी यून सियोक के पास उसकी फियांसे का कॉल आने लगता है। वह यूमिंग चिंग से कहता है कि उसे ऑफिस से कॉल आया है और वह उससे बात करने के लिए अंदर चला जाता है। इधर यूमिंग चिंग को हर एक चीज का अपडेट मिलता रहता है और वह समझ जाती है कि यून सियोक क्या कर रहा है। अब जाए तो वहां से चला जाता है, पर यूमिंग चिंग इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बहुत पहले एक टाइम था जब वह यून सियोक के घर आने का इंतजार किया करती थी और वह बस उसी के ख्यालों में खोई रहती थी और वह ऐसे मोमेंट को याद करके रोने लगती है। पर वह कहती है अब वह इमोशनली वीक नहीं हो सकती है, उसे पता है कि वह क्या कर सकती है और वह तभी एक रिजाइन करने वाला लेटर लिखना शुरू करती है। अगले दिन हमें उसकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और उसके क्लीग्स उससे कह रहे होते हैं क्या आप सच में इस कंपनी को छोड़कर जा रही हैं? आपको पता है ना कि आपने इस कंपनी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इतने सारे इन्वेस्टर्स को मैनेज करना, यून सियोक की हर एक मीटिंग को फिक्स करना, लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए बात करना और हर एक तरीके से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपसे बेहतर ऐसे कोई नहीं कर पाएगा, पर आप रिज़ाइन करके इसको लॉस में ला रही हैं। यूमिंग चिंग कहती है शायद ये मुझे अब करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी और यून सियोक की फोटो जानबूझकर डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है और अब वह इन सब खोखली मेमोरीज को अपने साथ कहीं नहीं ले जाना चाहती है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वह यून सियोक के पास उसके ऑफिस में होती है और वह सोच रही होती है कि उसे नहीं लग रहा है कि इतना टाइम से उसका जो रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था अब वह एंडिंग पॉइंट पर आ गया है। यून सियोक को भी इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। तभी पीछे से यून सियोक आता है, उसे हक करता है और कहता है आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम इतनी सैड क्यों हो? यूमिंग चिंग कहती है कुछ नहीं, बस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। जिस पर यून सियोक उससे मीठी मीठी बातें करना शुरू करता है। यूमिंग चिंग कहती है यह सब बातें बाद में करना, जल्दी से चलकर मेरा काम करो। यून सियोक बोलता है आखिर क्या काम है? जिस पर यूमिंग चिंग उसे फाइल देती है और यून सियोक उससे कहता है यह फाइल किस चीज़ की है? यूमिंग चिंग कहती है इसे खुद खोलकर देख लो। जैसे ही यून सियोक उस फाइल को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यूमिंग चिंग ने यहाँ से रिजाइन कर दिया है। यून सियोक कहता है मुझे माफ़ करना, मैं कल रात थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए जल्दी वापस नहीं आ पाया। एक काम करता हूँ तुम्हारा गुस्सा खत्म करने के लिए, आज हम ना कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं। लेकिन तभी उसके पास दोबारा से उसकी फियांसे का कॉल आ जाता है। वह कहता है 1 मिनट, मेरे किसी इन्वेस्टर का कॉल आ रहा है और वह साइट पर जाकर उससे बात करने लगता है। यहाँ पर रोजी होती है, वह उसे ज्वेलरी शॉप पर मिलने के लिए बुला रही होती है और वह यूमिंग चिंग से कहता है हम किसी और दिन चलेंगे, आज तुम अपने हिसाब से देख लो तुम्हें क्या करना है। और उसके बाद वह यूमिंग चिंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला आता है। यूमिंग चिंग समझ जाती है कि इसने एक बार फिर से मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया। मुझे लगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ तो फीलिंग्स होंगी, पर जैसे सबसे ये मुझे ट्रीट कर रहा है वह चीज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। और इधर हम देखते हैं कि वह यूमिंग चिंग को हक करता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून सियोक अपनी नई फियांसे रोजी के साथ बैठा होता है। ये लोग ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे होते हैं और रोजी यूमिंग चिंग से दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। नो डाउट यून सियोक ने इसीलिए यूमिंग चिंग को छोड़ा है और वह यहाँ पर यून सियोक के साथ अपनी रिंग्स वगैरह सिलेक्ट कर रही होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी दूर से यूमिंग चिंग देखती है यहाँ पर रोसी जाकर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और वह जैसे ही देखती है कि यूमिंग चिंग से देख रही है वह उसके सामने यून सियोक को किस कर लेती है, जिस चीज़ से यूमिंग चिंग पूरी तरीके से टूट जाती है और कहती है यकीन नहीं हो रहा है कि उसका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से इन दो धोखेबाजों के पैरों तले कुचला जा रहा है और वह यह चीज़ कैसे हजम करे उसे नहीं पता। अब इधर हम देखते हैं यून सियोक रोजी से कहता है कि तुम्हें पता है बार बार ऐसे कॉल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, तुम मुझे ऐसे कॉल करके मत बुलाया करो, अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो मुझे मैसेज करो। रोजी उसके बाद समझकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूमिंग चिंग घर में अकेली बैठी होती है और उसके पास रोजी ने अपनी और यून सियोक की रिंग्स की फ़ोटो भेजी होती है और वह यूमिंग चिंग से कह रही होती है कि यह तुम्हारा ड्रीम था ना,
पर क्या करूं, तुम्हारा यह सपना तुम्हें तो जीने को नहीं मिला, इसलिए मैं जी रही हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? और वह युमिंग चिंग को ताना मार रही होती है, जिस पर युमिंग चिंग इमोशनल होकर दोबारा से कैलेंडर देखने लगती है और वह कहती है बस इनकी शादी में कुछ दिन बचे हैं और उसके बाद युमिंग चिंग अपना वो बड़ा डिसीजन लेकर इनको दिखाएगी जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन तब वहां पर यून स्योक आ जाता है और वह युमिंग चिंग से कहता है बेबी मैं घर आ गया हूँ, तुम किधर हो? और वह युमिंग चिंग को बैठा हुआ देखता है। युमिंग चिंग जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। यून स्योक बोलता है तुमने क्या किया पूरे दिन? युमिंग चिंग कहती है बस कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिस पर यून स्योक बोलता है तुम्हें पता है मैंने पूरे दिन कितने सारे काम किए, इतने सारे लोग मेरे आसपास थे, मैंने सबको हैंडल किया, सबको सारे प्रोजेक्ट बताए, पूरा दिन मैंने काम किया है। युमिंग चिंग कहती है वह तो तुम्हें काम करने में बहुत मजा आया होगा, काम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। जिस पर यून सियोक कहता है काम करने में किसे मजा आता है, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि युमिंग चिंग कुछ दिखाती है जिसके ऊपर यून सियोक का नाम होता है और वह कहती है तुम्हें याद है ना इयररिंग, मैंने अपने और तुम्हारे लिए बनवाए थे अपने उन पैसों से जो तुमने बोला था कि जो मेरी सैलरी की पहली बड़ी हुई इनकम होगी और तुम्हें अच्छे लगे ना, क्या मैं इसको फेंक दूं? यून सियोक बोलता है क्या बकवास कर रही हो, इस रिंग के ऊपर मेरा नाम है, तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकती हो? और उसकी तरफ देख रही होती है और यहाँ पर युमिंग चिंग उसे कुछ नए डायमंड स्टोर के बारे में दिखाती है और यहाँ पर वह उसी डायमंड रिंग स्टोर के बारे में उससे बात करती है जहाँ पर वह आज रोसी के साथ गया था, पर यून स्योक उसको बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि युमिंग चिंग कहती है तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे एक पहली रिंग दी थी, वह रिंग ना खराब हो गई, हम ना इसी स्टोर पर चलते हैं और यहाँ से एक अच्छी कपल रिंग लेते हैं। जिस पर युमिंग चिंग सेव रिंग दिखाती है, जिस पर यून स्योक को याद आता है कि जब वह युमिंग चिंग के लिए यह रिंग लेकर आया था तो युमिंग चिंग से बोला था कि जिस दिन उसे पता चला कि यून स्योक ने उसके ऊपर चीट किया है तो वह उसे बिना बताए बिना कुछ बोले उसे छोड़कर चली जाएगी और यह रिंग भी निकाल कर कहीं फेंक देगी और उसके ऊपर जंग लग रही होगी। जिस पर यून स्योक को अभी वह बात याद आती है तो वह युमिंग चिंग से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला है या तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है? नहीं, मैं बस बता रही हूँ, यह रिंग मेरे बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे न्यू रिंग दिलवाओ। यून स्योक कहता है बिल्कुल, वैसे भी यहाँ के स्टोर्स में इतना अच्छा डायमंड मिलता नहीं है, हम किसी और कंट्री चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी डायमंड रिंग लेकर आएंगे। और इसके बाद यून स्योक कहता है मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और वह अंदर चला जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक एम्बलम मिलता है जिसको देखकर वह घबरा जाता है और जैसे वह ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई बर्थडे कार्ड का इनविटेशन होता है और उसकी सांस में सांस आती है क्योंकि उसे लगभग थोड़ी देर के लिए फील हो रहा होता है कि युमिंग चिंग को पता चल चुका है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं युमिंग चिंग ये सब देख लेती है और वह अपने प्लान के ऊपर काम कर रही होती है और वह किसी को कॉल करती है और कहती है टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तुम बस रेडी रहो, हमें बहुत जल्दी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर युमिंग चिंग यून सियोक के साथ एक ब्राइडल ड्रेस स्टोर पर जाती है जहां पर यून सियोक बहुत सारे ड्रेसेस दिखाता है। युमिंग चिंग उन ड्रेसेस को देखती है और वह उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। तभी इधर यून सियोक के पास रोसी के ब्राइडल ड्रेस की फोटो आ जाती है और नो डाउट है इसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और वह यून सियोक से पूछती है कि उसे यह ड्रेस कैसी लग रही है। जिस पर यून सियोक समझ जाता है कि रोसी अभी यहीं कहीं आसपास है और यहाँ पर जाकर युमिंग चिंग के सामने घबराने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ के स्टोर्स में अच्छा सामान नहीं मिलता, मैं तो तुम्हें पेरिस ले चलूंगा, तुम्हारी ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट करवाने के लिए ये चीज तुम्हें मंजूर है ना? और वह हाँ में जवाब देती है। इधर हम देखते हैं कि उसी स्टोर की कोई वर्कर जाकर रोसाई को बता देती है कि उसका फियांसे आया हुआ है और शायद वह उसके साथ एक ब्राइड मेड को भी लेकर आया हुआ है। जिस पर रोसी खुश हो जाती है और कहती है तुम यून सियोक को इधर बुलाकर लाओ, मैं उसे अपनी ड्रेस दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह देखे कि मैं उसके लिए कितने अच्छे से तैयार हो रही हूँ और मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसकी वाइफ बनने के लिए। इधर वह लड़की ऐसा ही करती है, वह यून सियोक और युमिंग चिंग को अपने साथ लेकर आती है। लेकिन तभी अचानक से यून सियोक के सामने रोसी जाती है और रोसी उससे पूछती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड मुझे बताओ यह ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है। यून सियोक देखकर हैरान होता है और अब उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, इसीलिए बोल दिया कि सामने नौटंकी करता है। उससे कहता है मेरा हाथ छोड़ो और यह जो लड़की तुम साइड पर देख रही हो यह मेरी गर्लफ्रेंड है,
मैं नहीं जानती, जिस पर रोजी समझ जाती है कि यून सेओक उसे एक्टिंग करने के लिए कह रहा है और वह यहाँ पर यून सेओक के सामने कहती है कि मुझे माफ़ करना, दरअसल मेरे हस्बैंड और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैंने धोखा खा लिया। रोजी, जिस पर आवाज़ ही तो मिलती है पर चेहरा तो अलग है ना, तुम्हारी आंखें तो ठीक ठाक लग रही हैं और काफ़ी बड़ी भी हैं, क्या तुमने सही से नहीं देख पाया? जिस पर वह कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा से गलती नहीं करूँगी। और वह फिर यूमिंग चिंग को ताना मारना शुरू कर देती है और कहती है तो मुझे ये पता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा है, पर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर यून सेओक बोलता है ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यून सेओक के पास किसी का कॉल आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर रोसी दोबारा से और इनको जलील करना शुरू कर देती है और कहती है तो मैं बहुत अच्छा लग रहा होगा ना इतना रिच बॉयफ्रेंड पकड़कर, क्योंकि तुम्हारी खुद की तो औकात नहीं थी कि तुम खुद से रिच बनो। वैसे भी एक लड़की जो गांव से आई है, जिसको ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वह यून सेओक जैसे लड़के के साथ कैसे रहेगी? और तभी यून सेओक जैसे लड़के तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर चीट करते हैं, क्योंकि तुम्हें अपना स्टेटस नहीं पता होता है और तुम अपने स्टेटस से ऊपर लोगों से दोस्ती कर लेते हो। जिस पर यूमिंग चिंग से धक्का मारती है और कहती है अपनी बकवास बंद रखो और अपने काम से काम रखो। जिस पर वह कहती है अभी तुम देखो मैं यहाँ क्या तमाशा लगाती हूँ। और वह वहाँ पर ऐसे नौटंकी करने लगती है कि मानो और जैसे मरने की कोशिश कर रही हो। तब तक वहाँ पर यून सेओक आता है और यहाँ पर रोसी कहती है आपकी वाइफ ने मुझे हिट किया। जिस पर यून सेओक बोलता है कि मैं इसे बहुत टाइम से जानता हूँ, ये ऐसी नेचर की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शांत है और ये ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और वह यूमिंग चिंग से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी आगे स्टोर में कैसे कैसे कस्टमर्स आते। हाँ, और वह वहाँ से यूमिंग चिंग को लेकर चला आता है। इधर हम देखते हैं कि वह अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे और यून सेओक की फैमिली के बीच में नियंग फैमिली डिनर रखा जाए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून सेओक बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है और कुछ काम कर रहा होता है और वह भाग भाग कर अपने लिए टाई लेकर आता है और वह यूमिंग चिंग से कहता है मेरी मदद करो, वैसे भी आज मुझे एक बहुत अच्छी जगह पर रिबन कटिंग के लिए जाना है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वह उसकी तरफ देखती है और उसको एक टाई आती है और वह इन्हीं सब चीज़ों में एक छोटी छोटी खुशी ढूंढने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वह यून सेओक से बोलती है क्या वह उसके साथ चल सकती है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसके पास रोसी का कॉल आ जाता है और यहाँ पर यून सेओक रोसी से बात करने लगता है और उससे कहता है मुझे टाइम दो, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। इधर हम देखते हैं वह यूमिंग चिंग से कहता है कि ये बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, इनमें नर्वस हो जाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें फिर कभी ले चलूँगा और तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। और उसके बाद वह वहां से चला जाता है। यूमिंग चिंग कहती है कि धोखा तो कोई इससे देना सीखे। इधर यूमिंग चिंग उस रिबन कटिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है जिसका एड्रेस देकर यून सेओक घर से निकला होता है और यहाँ पर वह उन सारी मेमोरीज को याद करने लगती है जो उसने यून सेओक के साथ इन बच्चों के साथ स्पेंड की होती है। और यहाँ पर उसे जगह की ओनर बताती है कि लेकिन यून सेओक तो अभी तक आया नहीं है, उनको तो चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था। और वह कहती है कोई बात नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगी। तभी अचानक से यूमिंग चिंग के पास एक वीडियो आती है जो कि यून सेओक और रोसी की किसिंग वीडियो होती है, जहां पर फैमिली डिनर के टाइम सबने किस करने को बोला था और यह सब कुछ रोसी ने यूमिंग चिंग को भेजा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस जगह पर रिबन कटिंग सेरेमनी होती है उस जगह की ओनर यून सेओक को कॉल करती है और कहती है कितनी देर में आओगे आप। जिस पर यून सेओक बोलता है कि मैं आ जाऊंगा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिस पर वह लड़की बताती है कि दरअसल यूमिंग चिंग मैडम यहाँ आ चुकी हैं, वह आपका इंतज़ार कर रही हैं और उन्हें अकेला महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने बोला। जिस पर यून सेओक बोलता है कि मैंने तो उसे मना किया था, फिर भी वह आ गई, चलो अब मैं आकर सब कुछ हैंडल करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह रोसी के फैमिली डिनर पर सबसे झूठ बोलता है कि उसे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है और उसे जाना पड़ेगा क्योंकि ये काम उसकी कंपनी से रिलेटेड है। और इधर हम देखते हैं कि यूमिंग चिंग उन सारे वीडियो और मैसेज को देखकर एकदम से टूट जाती है। अब यहाँ पर वह किसी से कॉल पर बात करती है और कहती है जब तक मैं ये रिबन कटिंग करूँ तुम सब आ जाना। और उसके बाद वह देखती है कि स्टेज पर रिबन कटिंग सेरेमनी शुरू हो गई है और वह जाने लगती है और वह यहाँ पर जो उसने प्यारा सा कोट पहन रखा होता है उसे उतार देती है और उसके ऊपर जुंग ली की दी हुई रिंग पहनी होती है वह भी निकाल कर फेंक देती है। और यहाँ पर वह एक बहुत ही
ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस में आ जाती है और कहती है अब सब कुछ एंड हो गया है और शायद यही दिन था जब मुझे उसे बताना था कि उसको अगर मेरी कदर नहीं है तो मैं भी उसके पास में नहीं आऊंगी, और पूजा कर रिबन कटिंग करती है और वह रिबन कटिंग के साथ साथ उन सारी मेमोरीज को एंड कर देती है जो उसने यून सियोक के साथ इतने टाइम एक रिलेशनशिप में रहकर जियो होती हैं, और उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। इधर हम यून सियोक को देखते हैं जो भागता भागता अपनी गाड़ी में उस जगह पर पहुंच रहा होता है। तभी उसके सामने से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, पर उसे लगता है कि हो सकता है कि कोई रिच फैमिली की डॉटर वगैरह इधर से निकली हो। उसके बाद वह अंदर की तरफ जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि सेरेमनी एंड हो चुकी है और यूमिंग चिंग वहां से निकल चुकी है, जिस पर यून सियोक को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि यूमिंग चिंग कभी कोई हरकत की नहीं होती है जहां पर वह यून सियोक को अकेला छोड़कर वापस अकेली घर चली गई हो, और इसलिए वह दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के पास ताला लगा होता है। वह देखता है कि अरे यार अब उसे कहां से निकल रहा है, लेकिन तभी उसके सामने से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं और यून सियोक खड़ा खड़ा यह देख रहा होता है और सारे के सारे गार्ड्स एक लड़की के सामने झुके होते हैं, और जैसे ही वह झुकते हैं यहाँ पर यून सियोक के सामने यूमिंग चिंग का चेहरा आता है। वह उसे देखकर हैरान होता है और कहता है यूमिंग चिंग फैमिली की डॉटर थी, उसे ये चीज कैसे नहीं पता थी, और वह इसी के साथ यूमिंग चिंग को कॉल करता है, पर यूमिंग चिंग उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है और उससे बात करने में नॉट इंटरेस्टेड होती है। उसके बाद उसके पास रोसी का मैसेज आता है। रोसी उसे कहती है कैसा लग रहा है अपने बॉयफ्रेंड को खुद से दूर होता हुआ देखकर। यहाँ पर यूमिंग चिंग से कहती है तुम मुझसे उस चीज के लिए लड़ रही हो जो चीज मैं कभी चाहती भी नहीं थी। खैर तुम उसे रख सकती हो क्योंकि उसकी कुछ कीमत नहीं है, और वह यह बोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इधर यून सियोक कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वह जल्दी से दीवार कूदकर नीचे आ जाता है और रोड से भागता हुआ यूमिंग चिंग की गाड़ियों के पास पहुंच जाता है और उन गाड़ियों के मिरर के अंदर से यूमिंग चिंग को बुलाने लगता है, और वह यूमिंग चिंग से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से तुम्हारा रिचेस्ट मैन बन जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन यूमिंग चिंग वहां से चली जाती है, जिस पर यून सियोक कहता है कोई बात नहीं, वह मुझे गिफ्ट तो देकर गई है, शायद उसने मेरे लिए कोई सरप्राइज रखा है। और जब वह खोलता है तो उसके अंदर से उसके और रोसाई का वेडिंग इनविटेशन निकलता है, जिससे वह साफ साफ टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि यूमिंग चिंग को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि वह उसे चीट कर रहा है। अब वह यूमिंग चिंग को झूठा एक्सप्लेनेशन देने के लिए बार बार कॉल करता है, पर वह नहीं कर पाता है। फिर वह घर आता है, वह इधर उधर उसे फील करने की कोशिश करता है और उसे यहाँ पर अपने और रोजी के कई सारे यून सियोक के फोटो कॉपी एक मिरर के ऊपर लगी हुई मिलती है, जिससे वह समझ जाता है कि यूमिंग चिंग को सब कुछ पता था और वह फाड़ने लगता है। और यहाँ पर हम यूमिंग चिंग को देखते हैं जिसने यून सियोक के साथ अपने सारे टायर्स रिलेशनशिप सब खत्म कर दिए होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह देखता है कि यूमिंग चिंग इस घर से अपना हर एक सामान ले गई है जिन सब चीजों के साथ उसकी मेमोरी थी। इसी के साथ वह देखता है कि वह बहुत सी चीजें जलाकर भी गई हैं। अब बौखलाहट में करके टूटना शुरू करता है और यहाँ पर वह उसे मैसेज पर बोलता है। यून सियोक बार बार मैसेज करता है कि प्लीज मुझसे बात करो, मुझे एक्सप्लेन करने को तो मौका दो, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पर उसका मैसेज यूमिंग चिंग तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि यूमिंग चिंग ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। इधर हम यूमिंग चिंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पर होती है और उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कल रात तुम्हें कैसी नींद आई। यूमिंग चिंग कहती है बहुत दिनों बाद मैंने एक स्ट्रेस फ्री स्लीप ली, वरना मैं हमेशा काम में लगी रहती थी और सोचती रहती थी कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे रिच बनाऊं। उसके फादर कहते हैं वह सारी बातें छोड़ो, वह तुम्हारे पास था। तुम्हें पता है मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फैमिली वेलकम के लिए एक पार्टी भी रखी हुई है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए हुए हैं। और वहाँ पर यूमिंग चिंग को उसके फेवरेट सनफ्लावर देते हैं और इंटरनेट देखकर खुश हो जाती है, अपनी मॉम को हक करती है। उसकी मदर कहती है तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें हर दिन कितना मिस किया, लेकिन तुमसे बात करना इम्पॉसिबल था क्योंकि तुम बाहर एक नई पहचान ढूंढने गई थी और हम तुम्हें उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे।
वह उनकी तरफ देखती है और सोचती है कि वह कितनी ज़्यादा लकी है, उसे इतने प्यारे पेरेंट्स मिले। उसके बाद वह अपनी मॉम से कहती है मेरी एक फ़ोटो लो। उसकी मदर फ़ोटो लेती है और वह फ़ोटो को डेस्कटॉप पर अपलोड कर देती है। इसी के साथ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो और यूमिंगचिंग से प्यार करता है, पर उसका फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ होता है। पर वह यूमिंगचिंग के रिलेशनशिप एंड होने का बहुत टाइम से वेट कर रहा होता है। इधर हम यून सियोक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं अब पीना बंद करो, वह लड़की वहां से जा चुकी है और वैसे भी तुम्हें उससे रिच लड़की मिली है। जिस पर यून सियोक बताता है कि उससे पहले उसके डैड ने उसके पास कॉल किया था और बोला था कि अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें न्यांग फैमिली के साथ डील करनी पड़ेगी। अगर वह तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टर बन जाती है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन न्यांग फैमिली ने मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल नहीं पाया था। तब तक यूमिंगचिंग पर मुझे छोड़कर चली गई। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वह मुझे बताकर तो जा सकती थी। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है छोड़ना भाई, वह लड़की वैसे भी तुझे डिजर्व नहीं करती थी। जिस पर जाय को गुस्सा आ जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है उसके बारे में कुछ मत बोलना, तुम्हें नहीं पता वह कितनी अच्छी थी। वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं थी, वह मुझसे प्यार करती थी। उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। और फिर वह घर चला आता है और वह सारी मेमोरीज को याद करने लगता है जो उसने यूमिंगचिंग के साथ स्पेंड की होती है और उसकी फोटो से बात भी करता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं ड्रिंक करता हूँ तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और आज मैं इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं रोक रही हो। और उसके बाद वह नशे में वहीं लेट जाता है, लेकिन तब भी उसे नशे की हालत में अपने पास यूमिंगचिंग दिखाई देने लगती है। वह उसे हक कर लेता है। मुझे लगा तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस रोजी के पास कभी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह देखता है कि वहां पर यूमिंगचिंग नहीं, रोजी होती है और रोजी उसकी सारी बातें सुन रही होती है। यून सियोक उससे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वह बोलती है कि तुम्हारे दोस्तों ने बताया तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जिस पर यून सियोक बोलता है तो यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। रोजी बोलती है उस दिन जब तुम फैमिली डिनर पर चले आए थे मेरे फादर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए क्योंकि नियांग फैमिली है हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने उन लोगों से दोबारा बात किया है और उन्होंने मुझे अपनी एक वेलकमिंग पार्टी में इनविटेशन दिया है, तो मेरे साथ चलोगे तो शायद हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाए। अब जाकर फिर से अपने कंपनी को प्रॉफिट लाने के लालच में आ जाता है और उसे न चाहते हुए भी रोजाई से हाँ करना पड़ता है और कहता है ठीक है हम चल देंगे, पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। रोजाई बोलती है हमें क्या प्रॉब्लम, हम सबको बताएंगे कि हमारी शादी हो चुकी है और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें अब मेरे हस्बैंड के जैसा बिहेव भी करना चाहिए। जिस पर यून सियोक बोलता है ठीक है, मैं जल्दी से फैमिली से बात करके आगे की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स को बढ़ाता हूँ। और वह यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर रोसियाई ने उसका यह काम करवा दिया तो वह रोसियाई को डिस करके यूमिंगचिंग के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में चला जाएगा। इधर हमें यूमिंगचिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे होते हैं किसी लड़के से मिलने के लिए। यूमिंगचिंग सवाल करती है पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम बस तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं। यूमिंगचिंग कहती है पर आपको पता है ना जिससे आप मुझे मिलवाना चाह रहे हो वो बहुत ज़्यादा यंग है। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं पर एक बार तो मिलकर तो देखो, हो सकता है कि वह तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से रखे। और वह जैसे तैसे करके यूमिंगचिंग को कन्विंस कर लेते हैं और तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के होने की आवाज़ आती है और जैसे ही वह गेट खोलती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग होता है और वह यूमिंगचिंग को देखते ही उसका हाथ अपने दिल पर रख लेता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये दिल का मकान कितना खाली था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के को थोड़े शेर और शायरी करने की आदत होती है और वह कहती है तुम तो कितने छोटे थे और कितने बड़े हो गए हो। जिस पर वह लड़का बोलता है कि तब मैं बच्चा था जब मैंने आपको प्रपोज किया था, क्या मुझे एक मौका देना चाहेंगे अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। और उसकी तरफ देखती है और वह यूमिंगचिंग के लिए उसके फेवरेट सनफ्लावर लेकर आया होता है और उसे कह रहा होता है कि पिछले 5 सालों से तुम्हारे डेस्कटॉप पर सब कुछ बदला पर तुम्हारी प्रोफाइल पर सिर्फ एक चीज़ नहीं बदली। मुझे ये सनफ्लावर्स इसलिए याद है
इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और यूमिंग चिंग देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है, तो तुझे याद था कि मैं इन्हें पसंद करती हूँ। और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह लड़का जुंग ली यूमिंग चिंग को प्रपोज करने के लिए कुछ फूल लेकर गया होता है। लेकिन तभी वह यूमिंग चिंग को यून स्योक के साथ देखता है और यून स्योक उसके फोरहेड पर किस कर रहा होता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वह उन फूलों को वहीं छोड़कर चला आता है। और यहाँ पर ये लोग फूल तो देख लेते हैं, पर उसे वह लड़का नहीं दिखाई देता। और अब यहाँ पर ये बोलता है कि इसने पूरे 5 साल इंतजार किया है यूमिंग चिंग का, उसे जैसे लड़के से दूर होने के लिए अब उसे कहीं नहीं जाने देगा। इधर अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोसिये यून स्योक को लेकर उसे पार्टी में जा रही होती है और वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और यून स्योक से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इस पार्टी में कितने रिच लोग आएंगे, तुम्हें सबसे नेटवर्किंग करना है, उन्हें पिच करना है अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जिस पर यून स्योक कहता है, हाँ क्यों नहीं। इधर हम देखते हैं जुंग ली को, जो यूमिंग चिंग को कन्विंस कर रहा होता है। उसके साथ उसे पार्टी में चलने के लिए यूमिंग चिंग तैयार हो जाती है और यहाँ पर अब ये लोग चीफ गेस्ट बनकर आ रहे होते हैं। सभी लोग इनसे कहते हैं, तुम्हें पता है यहाँ पर सिटी की सबसे रिचेस्ट डॉटर आने वाली है और हम सब उसी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। रोजी कहती है, उनसे मिलने के लिए तो कौन एक्साइटेड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया है। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि वह लोग आ रहे हैं और यहाँ पर यूमिंग चिंग जुंग ली के साथ आती है। रोसी उसे देखकर हैरान होती है और कहती है, आखिर ये रिचेस्ट डॉटर कैसे हो सकती है। जुंग ली अंदर जाते ही यूमिंग चिंग के लिए उसकी फेवरेट चीजें निकालने लगता है और उससे कहता है, आपको ये सब कुछ पसंद है ना। यूमिंग चिंग कहती है, इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, तुम अपने लिए भी कुछ ले लो। लेकिन तभी अचानक से यूमिंग चिंग के हाथ में जो केक होता है वह वेटर के टकराने से जुंगली के कोट पर लग जाता है। जुंगली कहता है, तुम यहीं रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। लेकिन तब तक वहां पर उसके पास यून सियोक आ जाता है। यून सियोक कहता है, मैंने तुम्हें भीड़ से ही पहचान लिया रोसी, तो मुझे बिना बताए क्यों चली गई। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे रह रहा हूँ, मुझे हर दिन तुम्हारी याद आती है। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम घर में चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। यूमिंग चिंग कहती है, तुम्हें पता है ना, हमारे बीच जो कुछ भी था वह अब खत्म हो चुका है। मैं एक चीटर और घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर रोसी जाती है आग में घी डालने के लिए और वह यून स्योक से कहती है, शायद इसमें अपने लिए किसी और को चुन लिया रोसी है। जिस पर यूमिंग चिंग कहती है, बकवास तो तुम लोग करो मत, जिसने खुद मेरे ऊपर चीट किया हो। जिस पर यून स्योक बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस लड़की से इस इन्वेस्टमेंट के बाद डिस्टेंस मेंटेन कर लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यूमिंग चिंग कहती है, पर अब तो टाइम निकल चुका है ना, तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी कि अगर तुम मेरे ऊपर चीट करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर रोजी कहती है, जब तुम ये क्या बोल रहे हो, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, हमारे फैमिली के बीच में बात हो चुकी है, तुम इस लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी मत बोलो। जिस पर यून सियोक जबरदस्ती यूमिंग चिंग को पकड़ने लगता है। यूमिंग चिंग कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन यून सियोक नहीं मान रहा होता है। तब तक वहां पर जुंगली आ जाता है। वह यून स्योक को धक्का देता है और कहता है, दोबारा मेरी गर्ल के पास आने की कोशिश मत करना। और तुम्हें पता है ना कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, रोसी आई है। और यहाँ पर यून स्योक बोलता है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। जिस पर जुंगली कहता है, जो मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मुझे हर उस चीज से प्रॉब्लम होगी और अभी शायद मुझे तुमसे प्रॉब्लम हो रही है और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। और हमें इसी के साथ आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर यून स्योक अब जुंगली से बहस करने लगता है और कहता है, तुम मुझे यह बताने वाले होते कौन हो कि मैं यहाँ से जाऊं या ना जाऊं। तो मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ के स्पेशल गेस्ट ने इनविटेशन दिया है क्योंकि मैं उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाला हूँ और बहुत जल्दी हमारे बीच में बिजनेस डील्स होने वाली हैं, या तमाशा मत करो। और वह जुंगली के कपड़ों को देखकर कहता है, तुमने तो इतने कैजुअल कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम यूमिंग चिंग के बॉडीगार्ड हो और तुम यहाँ पर बस उसके पैसों के लिए उसके आगे पीछे दौड़ रहे हो। यूमिंग चिंग को गुस्सा आता है और वह यून सियोक से कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, तुम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो। हालांकि इन सब चीजों के बीच में किसी को नहीं पता होता है कि यूमिंग चिंग एक रिच फैमिली की डॉटर है जिसको ये इतने समय से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसका ये सीक्रेट किसी के सामने रिवील नहीं हुआ होता है। और यून सियोक के मन में ये चल रहा होता है कि हो सकता है यूमिंग चिंग उस डेंजरस गाड़ियों में बैठ कर गई थी
वह शायद उसके न्यू बॉयफ्रेंड की हो। यहाँ पर अब जुंगली यून सियोक की तरफ देखता है और कहता है अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से चले जाओ। यून सियोक बोलता है तुम्हारे पास आखिर इतना राइट आया कहाँ से, मुझे समझाने की कोशिश करो, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले। तभी अचानक से इनका इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अब जो यहाँ का रिच मेंबर है उसको यहाँ पर आकर एक स्पीच देनी है और वह यहाँ पर कंट्री के प्रिंस को बुला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जुंगली अचानक से स्टेज पर जाने लगता है। सभी लोग हैरान होते हैं। यून सियोक को लग रहा होता है कि जुंगली बस मामूली से फॉर्मेलिटी करने स्टेज पर जा रहा है। जब वह स्टेज पर जाता है तो वह सबको बताता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे आए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। मैं ही उस रिच फैमिली का प्रिंस हूँ और मैं आज यहाँ पर यह अनाउंसमेंट करने आया हूँ क्योंकि हमने अपनी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट डील्स खोल दिए हैं। जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना हो वह हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी डील है, पर उससे पहले हमारे कुछ कंडीशंस हैं। और यहाँ पर यून सियोक और रोजी के तो होश उड़ जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि जुंगली ही वह आदमी है जिसके साथ वह लोग काम करना चाहते थे। जिस पर जुंगली कहता है कि मैं यहाँ पर यून सियोक की कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट डील की लिस्ट से निकाल रहा हूँ। यून सियोक हैरान होता है और रोजी कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें नहीं पता था कि आप ही वह प्रिंस हैं जिनके साथ हम डील करने आए हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों का आइडिया होता तो हम आपसे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते। जोंगली बाहर से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला देता है और कहता है जल्दी से इन्हें यहाँ से धक्का देकर बाहर निकालो, इनकी बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस पर अब यहाँ पर रोसी सोच रही होती है कि यूमिंग चिंग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकली। पहले उसने यून सियोक जैसे लड़के को फंसाया और अब उसने कंट्री के प्रिंस जुंगली को ही फंसा लिया। रोसी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली, उसे पता है कि लड़कों को अपने कब्जे में कैसे करना है और खुद तो वह एक गरीब फैमिली में पैदा हुई है और यहाँ पर रिच लड़कों को फंसाकर अपने सारे खर्चे चला रही है। सभी लोग शॉक होते हैं, सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और रोजी को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमिंग चिंग घर जा रही होती है और जुंगली उसके पीछे पीछे भाग कर आता है। यूमिंग चिंग कुछ सोच रही होती है और कह रही होती है कितने साल यून सियोक को डेट करने के बाद भी मैं उसे नहीं समझ पाई हूँ, आखिर वह चाहता क्या है। पर उसकी हरकतें हमेशा की तरह सेम रहती हैं और आज भी उसने यही किया और उसका उस सिचुएशन पर मुझे ऐसे ट्रीट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जुंगली पीछे से आता है और उसे अपना कोट देता है। यहाँ पर यूमिंग चिंग जुंगली से माफ़ी मांगती है और कहती है मेरी वजह से उसने तुम्हें इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जुंगली बोलता है कि यूमिंग चिंग मुझे तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझसे माफ़ी मांगना बंद करो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और तुम्हें तो पता ही है ना कि वह कैसा है, तुम उसके लिए खुद को इतना बिल्ट में क्यों डाल रही हो। यूमिंग चिंग कहती है मुझे नहीं पसंद किसी को मेरी वजह से चोट पहुंचे या किसी की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो या कोई किसी को इंसल्ट करे, और आज यून सियोक ने तो अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। मुझे इस पर जुंगली बोलता है पर मैंने उसको उसकी लिमिट में वापस लाकर खड़ा कर दिया, आपको नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी मैं आपके साथ आपके स्टैंड लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमिंग चिंग याद करने लगती है कि कैसे जुंगली ने उसका हर जगह साथ दिया, पर वह कहती है कि दोबारा से अगर मैं ऐसी पार्टी में आई और यून सियोक ने फिर से ऐसी बदतमीज़ी की और दोबारा उसने ऐसा कुछ बोला तो मैं वह चीज़ टॉलरेंट नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। और वह अपना हाथ छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। जुंगली उसे पीछे से रोकता है और समझाता है कि आप गलत कर रही हो, और वह उसके पीछे पीछे भी भागता है और कहता है मेरी बात सुनो, और जाकर एक जगह पर रुक जाती है और वह सोचने लगती है कि उसे जुंगली के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जुंगली ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है और वह ये डिसाइड कर लेती है कि वह जुंगली से इन सब चीज़ों के लिए बात करेगी और उसके बाद वह जुंगली के पास चली जाती है। और यहाँ पर जुंगली उससे कहता है मुझे पता था कि आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगी। यूमिंग चिंग उसकी तरफ देखती है, फिर जुंगली उसे अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। इनके गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जुंगली यूमिंग चिंग की सीट बेल्ट हटा रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर जुंगली यूमिंग चिंग से कहता है कि आपका चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है। यूमिंग चिंग कहती है नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, और वह मन में सोचती है कि कहीं वह जुंगली को देखकर ब्लश तो नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों से उसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस पर यूमिंग चिंग कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ,
और वह जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है, शर्मा आई हुई। अब इधर हम यून स्योक को दिखाते हैं, जहां पर यून स्योक को पता चलता है कि उसकी कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि उसने इस कंट्री के सबसे रिच इंसान को ऑफेंड किया है। यून स्योक बोलता है कि मेरी गलती नहीं थी, उसे इस कंट्री के प्रिंस की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, और वैसे भी इतना बड़ा आदमी इतना कैजुअल कपड़ों में कैसे ड्रेसअप होकर किसी भी पार्टी में जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं तब तक वहाँ पर रोजी जाती है और रोजी यून स्योक से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है और हमारे पास अभी भी ऑप्शन है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जुंगली बोलता है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि अब तुम क्या कर सकती हो, क्योंकि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो शायद हमारे साथ कोई काम भी नहीं करेगा। जिस पर अब जुंगली के दिमाग में फिर से यही घटिया प्लान आता है कि वह रोसाई का सपोर्ट लेकर और इसको वापस से अपनी लाइफ में ले आएगा और रोसी करके यूमिंग चिंग से शादी कर लेगा। यहाँ पर रोसी यून स्योक के प्यार में पागल होती है और वह कुछ भी करने के लिए रेडी होती है, और इसीलिए वह डिसाइड करती है कि वह इस बार यून स्योक को ऑफेंड नहीं करेगी और वह उसकी पूरी तरीके से मदद करेगी और वह उसकी कंपनी को दोबारा से रिच स्टेटस में लाने के लिए कुछ भी करेगी। इधर यून स्योक को पता होता है कि उसके पास रोसाई है, वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं ढूंढने देगी। वह चाहे कुछ भी करे, वह एडी छोटी का जोर लगाकर उसकी कंपनी को दोबारा से रिलाइव कर लेगी। और हम देखते हैं कि रोसियाई इसी मिशन में लग जाती है। वह अपने अंकल के पास जाती है और उसके अंकल उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रोजी दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पर ये इसको हम बोल सकते हैं कि यह ब्यूटी विदाउट ब्रेन है, इसके ब्रेन सेल्स काम नहीं करते हैं। चलो अब कहानी की बात करते हैं। यहाँ पर रोजी अपने अंकल के पास बैठी होती है और उनसे कहती है कि उसे अपने अंकल से मदद चाहिए। उसके अंकल कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें कैसे मदद चाहिए, और यहाँ पर उसके अंकल भी उससे बहुत प्यार से पेश आते हैं। वह अपने अंकल से कहती है दरअसल मेरे फियांसे की कंपनी को एक प्रिंस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और अब हमें उनसे दोबारा मिलना है और अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं उनसे मिलाने के लिए। जिस पर उसके अंकल कहते हैं पर तुम्हें चाहिए क्या? जिस पर रोजी बोलती है कि मुझे पासेस चाहिए जिनके थ्रू मैं दोबारा से उस कंपनी के अंदर एंटर कर सकूं और अपने बॉयफ्रेंड के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन कर सकूं। उसके अंकल कहते हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तो रोजी एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ठीक है, आप कंट्री के इतने बड़े रिच मैन हैं और उसके बाद भी आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, तो अब मैं किसी और से जाकर इन सब चीज़ों के लिए मदद मांगूंगी और यह चीज़ शायद आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। क्या आप चाहते हो मैं ऐसा करूं? जिस पर अब रोजी के अंकल को न चाहते हुए भी उसे एक पार्टी के पास देने पड़ते हैं। रोजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने अंकल से कहती है आप देखना मैं बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगी और अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी को बहुत आगे तक ले जाऊंगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है रोजी यहाँ पर निंग फैमिली के कंपनी ग्रुप में गई होती है, जहाँ पर उसे अचानक से यूमिंग चिंग मिलती है और लिफ्ट के पास उसे देखकर वह हैरान होती है, पर उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि यूमिंग चिंग पूरी कंपनी की मालकिन है। वह यूमिंग चिंग से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूमिंग चिंग कैप तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, यह कंपनी है और यहाँ पर लोग जॉब करने आते हैं। रोसी बोलती है तुम्हारा लक अच्छा है, तुमने अपने रिच बॉयफ्रेंड की मदद से यहाँ तक तो अपनी ग्रिप बना ली, पर बहुत जल्दी तो तुम यहाँ से निकाल दी जाओगी क्योंकि यहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं जिनकी हाई क्लास एजुकेशन हो। तुम तो कंट्री साइड रहती थी ना, तुम्हारी एजुकेशन का भी अता पता नहीं है, पता नहीं तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती थी। रोसी यूमिंग चिंग की बेइज्जती करना शुरू कर देती है, पर यूमिंग चिंग कहती है मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, मुझे मेरे काम के लिए देर हो रही है। यहाँ पर रोसी उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं दोबारा से तुम्हारे प्रिंस बॉयफ्रेंड की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने जा रही हूँ और तुम देखना कि मैं कैसे जुंगली की कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन करूंगी और कैसे लोग उसकी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करेंगे। यूमिंग चिंग कहती है बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करो, पर मुझे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पर रोसी उसको मुंह दिखाकर चली जाती है। तभी वहाँ पर यूमिंग चिंग के पास उसकी कंपनी की असिस्टेंट आती है जो उससे कहती है कि वाओ ये लड़की कितनी बेवकूफ़ थी, इसीलिए आपको नहीं पहचान पाई। जिस पर अब यूमिंग चिंग कहती है हमेशा इंसान अच्छा खाना देखकर खुशबू की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इस लड़की का भी यही हाल है, इसको किसी और के इंटरनल ब्यूटी से नहीं मतलब है, बस ये ऊपर ऊपर से चीजें देखती हैं और उनके ऊपर रिलाय कर जाती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह कहती है कि यह भी अपने बॉयफ्रेंड के ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट लाने वाली है ना, ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी और इसको मैं बताऊंगी कि ब्यूटी के साथ साथ दिमाग का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि रोसा यून सियोक के पास जाती है, वह यून सियोक से कहती है
यून सियोक, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमने जिस ग्रुप के साथ अपनी कंपनी का काम आगे बढ़ाना था, उस ग्रुप से हमें मैसेज आया है। और वह यून सियोक को मैसेज दिखाती है। यून सियोक उसे देखकर खुश हो जाता है और वह रोजाई से कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ। अगर तुम नहीं होती ना तो शायद चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मल होती। तुमने देखो सब कुछ कैसे फिक्स कर दिया। रोजी का ये मैसेज देखकर यून सियोक बहुत ज्यादा खुश होता है और वह बार बार रोजी की तारीफ करने में लगा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी जाय को और भी बिजनेस आइडियाज देती है कि कैसे वह लोगों से मिल सकता है और उन्हें अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पिच कर सकता है। जिस पर यून सियोक कहता है कि हम आज रात या सदियों को ये इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर यून सियोक रोजी के साथ एक पार्टी के लिए जाता है, जहां पर कई सारे लोग आए होते हैं और उन लोगों में बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं। और वहां खड़े लोग उस पार्टी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उन्होंने इससे पहले इतनी अच्छी पार्टी कभी नहीं देखी। और जिन लोगों ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाया है वे लोग बहुत ज्यादा रिच हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हम जैसे छोटे बिजनेसमैन को भी यहाँ इनवाइट किया है। तभी हम देखते हैं कि रोजी चेक से कहती है कि अब तुमने देखा, इस पार्टी की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं भी रियलाइज हो जाएगा कि हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तभी अचानक से वहां पर एक गाड़ी आती है। सभी लोग उस गाड़ी को देखकर हैरान होते हैं और उस गाड़ी के अंदर से यूमिंग चिंग निकलती है। यूमिंग चिंग के कपड़े सारे इम्पोर्टेड लग रहे होते हैं, उसकी ज्वेलरी, उसका बैग। रोजी तो यह सब कुछ देखकर हैरान होती है और वह सोच रही होती है कि इस गांव से आई हुई गंवार लड़की की तो किस्मत चमक गई। उसने पहले लड़के को फंसाया और जब उससे उसकी बात नहीं बनी तो उसने इस कंट्री के प्रिंस को फंसा लिया। रोजी वहां खड़े सभी गेस्ट बार बार बस यूमिंग चिंग के कपड़े देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि लड़की तो बहुत रिच फैमिली से लग रही है। और वह उस गाड़ी से बाहर आती है और जुंगली उसे अपने साथ लेकर आने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे रोजी और यून सियोक रोक लेते हैं। यहाँ पर जे यूमिंग चिंग से कहता है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। यूमिंग चिंग कहती है, मैंने तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड तो की नहीं, पर तुम अपने मन से दे रहे हो तो इस पर मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोलूंगी। यहाँ पर रोसी चेक को रोकती है और वह यहाँ पर जलन महसूस कर रही होती है कि यून सियोक उसे देखने की जगह यूमिंग चिंग को देखने में बिजी है। और वह यून सियोक से कहती है कि आपने ये देखा, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट लेना होता है या देना होता है वह भी आ जाते हैं और यूमिंग चिंग तो उन लोगों में सबसे पहले नंबर पर आती है। उसने पहले तुम्हें फंसाया और अब इस प्रिंस के साथ घूम रही है। जिस पर यूमिंग चिंग कहती है, मुझे तुमसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है और प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। और वह उसे बुरा एटीट्यूड दिखाती हुई अंदर चली जाती है। इधर यून सियोक उन दोनों को देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर रोजाई को भी बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। इधर यून सियोक को थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग भी आती है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जुंगली यूमिंग चिंग को समझा रहा होता है कि आज उसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगे और उसे सिचुएशन में खुद को काम रखना है। बहुत से लोग उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। जिस पर यूमिंग चिंग कहती है, तुनशनिंडा तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इधर अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग निंग फैमिली के ग्रुप से कोलैबोरेट करने आए होते हैं और वहां पर यह प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले वहां पर यून सियोक की कंपनी को बुलाया जाता है। ये लोग खड़े होते हैं और सबके सामने कहते हैं, हमारी कंपनी ने लास्ट टू लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा ग्रो किया है, लोगों में एक रिकॉग्निशन बनाया है, लोग अब हमारी कंपनी को जानते हैं और ये हमारी कंपनी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि निंग फैमिली का ग्रुप हमारे साथ कोलैबोरेट करे। ये लोग स्टेज पर जाते हैं और तभी वहां पर अनाउंस किया जाता है निंग फैमिली ग्रुप के सीईओ को। और तभी वहां पर ये लोग देखते हैं कि यूमिंग चिंग, लोगों के तो होश उड़ जाते हैं, खासकर रोसी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। जैसे ही यूमिंग चिंग स्टेज पर पहुंचती है, रोजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तमाशा करना बंद करो, यहाँ पर किसी और को बुलाया गया है, तुम्हारी जैसी गरीब भिखारी को नहीं, तुम यहाँ से जाओ। जिस पर यूमिंग चिंग कहती है, शायद तुमने सही से नहीं सुना, निंग फैमिली ग्रुप की सीईओ को बुलाया गया है और वह मैं हूँ। रोजी हंसने लगती है और कहने लगती है, मजाक करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें यून सियोक से प्रॉब्लम है कि उसने तुम्हारी जगह मुझे चुना, पर सबको यह दिखाना बंद करो कि तुम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा हर्ट हो। तुम्हारे पास तुम्हारा प्रिंस बॉयफ्रेंड है ना, तुम उसके साथ खुश रहो। यूमिंग चिंग कहती है, तमाशा करना बंद करो, मुझे कोई अपना शौक नहीं है स्टेज पर आकर बेइज्जती करवाने का। जब मैं ही उस ग्रुप की सीईओ हूँ तभी तो मैं यहाँ हूँ।
मेरे बारे में बात हो रही है। जिस पर रोजी कहती है अभी पता चल जाएगा, और वह अपने अंकल को बुलाती है। उसके अंकल आते हैं और कहती हैं, अंकल देखो, यह मामूली सी लड़की जो कल तक गांव में रहती थी, जिसके घर वालों का कुछ आता पता नहीं है, जिसकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है, यह भी नहीं पता कि कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, आज वह निंग फैमिली ग्रुप की सीईओ बन रही है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं, ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि इन सब चीज़ों की कौन सी प्रूवेंस क्या होंगे। अगर पुलिस को बुलाया तो ये जल्दी से जेल में जाएगी। और जिसके बारे में ये मजाक कर रही है वह इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है, और अगर उन्हें पता चला कि यह सब उसने किया है तो उसे 5 साल तक जेल में भेजा जाएगा। और यूमिंग चिंग उन्हें चैलेंज कर देती है और कहती है, अगर मैं सही निकली तो तुम लोग अपनी कंपनियों को बंद कर दोगे और दोबारा किसी और के साथ कोलैबोरेट करने की सोचोगे भी नहीं। जिस पर यून सियोक कहता है, तुम ऐसे कैसे किसी से बात कर सकती हो यूमिंग चिंग, तुम्हारा ये नेचर नहीं है। जिस पर रोजी कहती है, तुम होती कौन हो मेरे अंकल को यह सब बोलने वाली, एक बस मामूली सी गांव से आई हुई गंवार लड़की। और वह उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं और वह लोग गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं, इस लड़की को स्टेज से नीचे उतारो। तभी अचानक से वहां पर यूमिंग चिंग के पेरेंट्स की एंट्री होती है। यूमिंग चिंग के फादर आते हैं, सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, सभी लोग झुककर खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं, निंग फैमिली के ग्रुप के मेंबर आ चुके हैं, अब वही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और यह लड़की जो यहाँ पर उनकी बेटी बनकर खड़ी है, इसको तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। यूमिंग चिंग अपने फादर से कहती है, आप लोग ठीक है ना? उसकी मॉम उससे पूछती है, बेटा तुम्हें किसी ने इंजरी तो नहीं की? जिस पर वह इनके सबके सामने उसे मदर कहकर बुलाती है और यह बात जानते ही सभी लोग हैरान होते हैं, खासकर यून सियोक। यून सियोक जो उसके साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में था, उसे आज तक नहीं बताया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है और एक बहुत रिच फैमिली की डॉटर है, और वह एकदम से हैरान होता है। यहाँ पर अब यूमिंग चिंग के फादर कहते हैं, आज जब यह मौका मिला है तो मैं क्यों ना सबके सामने यह चीज़ अनाउंस कर दूं। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी डॉटर के लिए एक स्पेशल वेलकम इन पार्टी रखूंगा, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी डॉटर का नाम और एंजॉय है और वही हमारे फैमिली ग्रुप की मालकिन है और वही सब कुछ है। यहाँ पर सभी लोग यूमिंग चिंग के फादर और उसके सामने झुक जाते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं कि वह दोबारा से कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर यून सियोक यूमिंग चिंग को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने मुझे 5 साल तक डेट किया और अपनी यह आइडेंटिटी मुझसे छुपा कर रखी। क्या कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा करता है? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक रिच फैमिली से हो तो मैं क्यों रोजी को डेट करता, क्यों तुम्हारे ऊपर चीट करता। और यहाँ पर वह इनडायरेक्टली अपनी चीटिंग करने वाले एक्शन को यूमिंग चिंग के ऊपर ब्लेम कर रहा होता है और उसे तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। यूमिंग चिंग कहती है, मैंने तुमसे क्या बोला है, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ से जल्दी जाओ। और वह उसे बताती है, तुम्हें पता है तुम हमेशा से ही ऐसे थे, तुम्हारे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत बार इंसल्ट किया पर तुम उनके साथ बैठकर हंस रहे थे, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया पर तुमने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। रोजी यहाँ पर चेक उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और वह यूमिंग चिंग से कहता है, तुम मेरी सब कुछ हो ना, मैं तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। अब यह सब तमाशा करना बंद कर दो, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम लोगों के चक्कर में पागल हो गई हो। यूमिंग चिंग कहती है, अब बस खत्म हो गया है जो कुछ भी होना था। और वह सबके सामने अनाउंस करती है कि वह आज के बाद यून सियोक, रोजी और रोजी के अंकल की कंपनी के साथ कभी भी काम नहीं करेगी और इनके ऑफिशियल स्टेटस भी छीन लेगी। यूमिंग चिंग को इस कंट्री में नहीं रहने देगी और वह कहती है, बस ये मेरा लास्ट के सीजन है। और वह सबके सामने अनाउंस करती है कि यून सियोक, रोसी और रोसी के अंकल का हमारी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, और वह अपने गार्ड से बोलकर उन्हें धक्के देकर वहां से निकलवाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि लड़की की बातों में मत आओ, यहाँ पर उसके अंकल तो एकदम से शॉक में चले जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया होता है और रोसी कहीं जा रही होती है तो यून सियोक पीछे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, अगर तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया होता तो शायद आज मैं फिर से यूमिंग चिंग के साथ होता और मेरी कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो कर रही होती। पर मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझसे इन सारी चीजों के लिए 5 साल तक झूठ क्यों बोला कि वह एक गरीब फैमिली से है।
जिस पर रोसी यहाँ पर अब यून स्योक को ब्रेन वॉश कर देती है और कहती है, यही तो, तुम देखो वह लड़की कितनी ज्यादा चालाक है, उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। अगर वह तुमसे प्यार करती तो वह शायद तुम्हें सारी सच्चाई बताती ना, कि तुमसे झूठ छुपा कर रखती। वह तो मैं पहले ही बता देती, और इसीलिए तुमने उसकी जगह मुझे डेट किया, क्योंकि तुम्हें एक रिच फैमिली की डॉटर की जरूरत थी। और अब उसे जब समझ आया तो उसने तुरंत अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। वह यहाँ पर ब्रेन गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। मेरी बात मानो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, क्योंकि अभी बस मेरे पंख कटे हैं, पर मेरे हाथ पैर सलामत हैं और मेरा दिमाग काम कर रहा है। और वह यून स्योक से कहती है, मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और हम देखते हैं जैसे यून स्योक वहां से जाता है, रोसी एक न्यूज रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है, आज मैं तुम्हें जो न्यूज देने वाली हूँ उससे तुम्हारे न्यूज चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और शायद तुम इन सब चीजों के लिए मुझे लाइफ टाइम थैंक यू बोलोगे। और वह यहाँ पर यूमिंग चिंग का नाम लेती है। और अब हमें गलत सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूमिंग चिंग की कंपनी के सामने बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यूमिंग चिंग एक घटिया लड़की है, वह रिच फैमिली से है और वह अपने इसी स्टेटस का यूज करके लड़कों को बुरी तरीके से ट्रीट करती है और उनसे गलत गलत काम करवाती है। यूमिंग चिंग कहती है, यह सब क्या चल रहा है, और वह ऐसे ही न्यूज चेक करती है। वह समझ जाती है कि यह सब कुछ रोसी का किया है। इधर आकर वह उन सबसे कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे क्या शौक है यह सब करने का, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसे की कमी है और ना मेरे आसपास रहने वाले लोगों की। तुम लोग किसी की भी बातों में आ जाते हो। जिस पर वह लोग उसके पास आने लगते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है तो हमें प्रूफ करके दिखाओ कि तुम बेगुनाह हो। यूमिंग चिंग कहती है, इसमें प्रूफ करने जैसा क्या है, जो बात है मैं वह तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग गलत तरीके से ले रहे हो। और वह समझाने की कोशिश करती है, पर वह लोग उसकी बात नहीं मानते, उल्टा बोलो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर जुंगली आ जाता है और वह रोकता है। वह यूमिंग चिंग से पूछता है, क्या वह ठीक है? यूमिंग चिंग कहती है, हाँ वह तो ठीक है, पर इन सबके दिमाग ठीक नहीं है। जिस पर जुंगली उन्हें समझाता है कि मैं इस कंट्री का प्रिंस हूँ और मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। तुम लोग कानून के खिलाफ जा रहे हो। अगर तुम लोगों ने यहाँ से जाने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो पुलिस तुम्हें अपने साथ अब जेल में ले जाएगी, और तब शायद तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। और यह बात सुनते ही वह लोग वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर यूमिंग चिंग एक बार फिर से जुंगली को थैंक यू बोलती है और कहती है कि ये लोग मासूम हैं, इन्हें किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, शायद ये लोग उसकी बातों में आ गए थे, पर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वह किसी को कॉल करती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और वहां से मुझे वह सारे क्लिप्स ला कर दो जब रोजी ने मुझे टॉर्चर किया था। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है और यूमिंग चिंग ऑफिस में काम कर रही होती है और उसके पास किसी का कॉल आता है, और ये कॉल यून स्योक का होता है और यून स्योक उससे मिलने के लिए बुला रहा होता है और कह रहा होता है कि लास्ट टाइम मिलकर सारे ग्रजेस खत्म करना चाहता है। यूमिंग चिंग कहती है, पर मैं तुमसे क्यों मिलना चाहूंगी, तुमने इतने बार मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। जिस पर यून स्योक कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि तुम्हारी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो कल रात एक होटल में आ जाना, हम मिलकर इन सब चीजों के लिए बात करेंगे। और ये सब कुछ रोसी कर रही होती है, जो कि यून स्योक की आवाज से यूमिंग चिंग को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, ताकि अगर कुछ भी ब्लेम आए तो वह यून स्योक के ऊपर आए। और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, अब खेल की शुरुआत हुई है जिसके बारे में यूमिंग चिंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इधर हम देखते हैं वह किसी को फ़ोन करती है और कहती है, कल रात का इंतज़ाम अच्छी तरीके से कर लेना, कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी मैं। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूमिंग चिंग अपने होटल मैनेजर के साथ होटल में जा रही होती है। तभी वहां पर एक वेटर आकर जानबूझकर उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा देता है। अब यहां पर होटल मैनेजर उसे कहता है कि उसे माफ कर दो। यूमिंग चिंग कहती है, मैंने उसके ऊपर चिल्लाया नहीं है, और वह वेटर को वहां से जाने के लिए बोल देती है। होटल मैनेजर उसे कहता है, आप इस रूम में जाकर तब तक चेंज कीजिए, मैं आपके बाकी के गेस्ट को बुलाकर लाता हूँ। यूमिंग चिंग जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है, वह वेटर रूम को बाहर से लॉक कर देता है। अब यहाँ पर यूमिंग चिंग की तरफ से देखते हैं, उसे थोड़ा बहुत शक तो होता है, पर उसे पता नहीं होता कि वह क्या करे। इधर हम देखते हैं कि वह मैनेजर रोसी को कॉल कर देता है और कहता है काम हो गया है। तभी वहाँ पर एक लड़का निकल कर आता है जिसके पास उस रूम की चाबी होती है, और वह कहता है कि आज मजा आएगा इस लड़की के साथ खेलने में, क्योंकि यह काम मुझे रोजी ने दिया है, अगर मैंने किया तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और वह लड़का चाबी लेकर उस रूम के अंदर चला जाता है।
अब इसके बाद क्या हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर रोसाई बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स और न्यूज़ वाले लोगों को लेकर आती है ताकि वह यूमिंग चिंग की इज्जत की धज्जियां उड़ा सके। और जब वह रूम के अंदर नॉक करती है तो उसे वहां पर किसी के होने की आवाज़ नहीं आती है, इसलिए वह खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। तभी अचानक से पीछे से यूमिंग चिंग आती है। यूमिंग चिंग उससे कहती है तो तुम मुझे ढूंढ रही थी, जिस पर रोसी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर यूमिंग चिंग कहती है शायद यही बात है, पर देखो ना तुम मेरे साथ करने के लिए कितने सारे लोगों को लेकर आई हो, पर ये लोग अब तुम्हारे बारे में न्यूज़ पर प्रिंट करेंगे। और उसी के साथ वह सबके सामने उस आदमी को लेकर आती है जो उसके साथ गलत हरकत करने वाला होता है। और यहाँ पर यूमिंग चिंग ने उस आदमी को बांधकर उसे अलमारी में पैक कर दिया होता है। वह आदमी जैसे ही बाहर निकलता है यूमिंग चिंग उससे कहती है तुम सच्चाई सबके सामने बताओगे या मैं पुलिस को बताऊं, जिस पर वह आदमी डर जाता है और वह कहता है बात यह है कि रोजी मैडम ने मुझे कुछ पैसों का लालच दिया था और बोला था कि अगर मैं यूमिंग चिंग मैडम के साथ कुछ भी गलत हरकत करूंगा तो वह मुझे बहुत सारे पैसे देंगी और ना मुझे फंसने देंगी, पर मेरे साथ तो उल्टा हो गया। और यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर इन सारी चीज़ों की क्लिप्स ले रहे होते हैं। रोसी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। यूमिंग चिंग कहती है सिर्फ मैं झूठ बोलूंगी ना, और लोग तो नहीं बोलेंगे। और उसके बाद वह उसे उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है और सबके सामने उन फुटेज को चला देती है और कहती है आपको पता है इस लड़की ने मुझे पहले भी ऐसे ट्रीट करने की कोशिश की है। जिस पर आप सभी लोग रिपोर्ट वाले रोजी से क्वेश्चन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तो तुम सबके साथ ये सब करती हो। रोजी बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब तक वहाँ पर यूनस्योक आ जाता है और रोजी से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा गलत निकल जाओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूमिंग चिंग के साथ इतनी घटिया हरकतें करने की। तुम्हें पता नहीं है वह इस कंट्री के प्रिंस की गर्लफ्रेंड है और यहाँ की सबसे रिच डॉटर है। और वह ऐसे बोलकर यूमिंग चिंग की तरफ से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, और अपना हाथ पीछे कर लेता है। यहाँ पर रोजी सबके सामने कहती है वाओ कितना अच्छा नौटंकी कर रहे हो तुम, ये सब कुछ तुम्हें पता था, और जब मैंने तुम्हें बताया था तो तुमने मुझसे क्या बोला था कि मैं इन सब कामों में अपना बेस्ट दूं, और जब मैंने तुम्हें खुश करने के लिए यह सब काम किया तो तुमने सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए हैं। पर ऐसा नहीं है, इन सब चीजों में इस लड़के का भी हाथ है। और यह बात सुनकर एकदम से टूट जाती है। यहाँ पर यून सियोक रोसी से कहता है अपनी बकवास बंद रखो, जिस पर अब यूमिंग चिंग डिसाइड करती है कि वह इन दोनों को पुलिस के हवाले करेगी। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वह उन लोगों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर यूमिंग चिंग अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है और उसे पता चलता है कि कोर्ट ने रोसी और यून सियोक को बहुत बड़ी पनिशमेंट दी है और उन्हें बहुत सारे पैसे भी भरने पड़ेंगे। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारी लाइफ अब नॉर्मल हो गई है क्योंकि तुम ये सब कुछ डिजर्व करती थी मेरी बच्ची, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी अच्छे से लड़के के साथ सेटल हो जाओ। यूमिंग चिंग कहती है कहीं आप लोग जुंगली के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, पर जुंगली बच्चा है। जिस पर यूमिंग चिंग ब्लश करने लगती है और उसके पेरेंट्स कहते हैं हमने भी तो यही बोला है ना, वह बच्चा है। और वह शर्मा कर वहाँ से भाग कर जाती है और बाहर जुंगली खड़ा होता है जो उसके लिए बहुत सारे फूल लेकर आया होता है। यूमिंग चिंग उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर जुंगली बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे दिल की बात बोले। वह उसे फूल देता है, प्रपोज करता है और कहता है मैं तुम्हें यूनसियोक की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करूँगा। और उसकी बात से कन्विंस हो जाती है और वह जुंगली के साथ एक नए रिलेशनशिप में आ जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।